जो लेंडिंग एप्स होते हैं उनसे लोन लिया था, तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो मैनेज हो नहीं पा रहा है एंड एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है। थोड़ा सा उसको लेके ही टेंशन रहती है घर पे भी। काफी फंसे हुए हैं आप। ठीक है दोस्त, तो मामला गंभीर है। अगर कुछ भी भगवान ना करे इमरजेंसी आ गई तो सब कुछ बिखर सकता है, क्योंकि आपके बैंक में कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट नहीं है। थोड़ा सा ये सिचुएशन हो गई है कि इंटरेस्ट किसी का भर पा रहे हैं, आउट ऑफ मैनेजमेंट हो गया है, जिसकी वजह से उसमें थोड़ा हेल्प चाहिए थी। जो सच है वो बता दो। इसमें कुछ छुपाने से ना कुछ होगा नहीं। आपको सच बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं, क्योंकि इस दलदल से सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक राह दिखा रहा हूं। वो करके एक ऐप है, इस पे मैं गेम खेलता हूँ। वहां से ही एक्चुअली जो सिचुएशन है मैंने रियलाइज किया, वो तो थोड़ा टफ हो गई थी। यार अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको ना डांटूं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अगर हो तो मैं आपको। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि टेंशन ही रहती है घर पे इसके बारे में, क्योंकि बताया भी नहीं है। क्या ही बोलूं मैं अब। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो गुमनाम रहना चाहते हैं। प्लीज वेलकम। हेलो, हाउ आर यू सर? हाय सर, हाय सर, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड इस कॉल से पहले जब हम बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपके बारे में जाने हैं, तो जितना भी आप कंफर्टेबल होंगे, अगर आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा बहुत बता पाए तो अच्छा रहेगा। सर मैं नाम तो नहीं बताना चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं नोएडा में जॉब करता हूँ ओके। एंड थोड़ा सा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा था, तो इसलिए मैं चाह रहा था। मैंने पिछले कई बार से ही फॉर्म भरा हुआ था, बट आज लकीली आपके साथ कॉन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ। चलिए, जितनी हम आपकी मदद कर पाएंगे बिल्कुल कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत अपने परिवार के बारे में अगर आप कंफर्टेबल हैं बताएंगे कि कौन कौन है परिवार में, जितना भी आप कंफर्टेबल हो। सब परिवार में मम्मी है, पापा है एंड मेरी वाइफ है, बट मैं और मेरी वाइफ अलग रहते हैं क्योंकि अच्छा शी इज ऑल्सो वर्किंग अच्छा एंड तो हम नोएडा में रहते हैं अच्छा एंड मम्मी पापा अलग रहते हैं। अच्छा। एंड आप ओरिजिनली नोएडा से ही हैं कि आप अलग से? हाँ, नहीं, अच्छा हम नोएडा से ही हैं, बट अच्छा, फिर भी हम सेपरेट रहते हैं। गॉट इट, समझ गया, परफेक्ट। एंड आपकी उम्र कितनी है? सर उम्र मेरी अभी 28 साल है। अच्छा, परफेक्ट, लवली। एंड आपने बताया कि आपकी वाइफ भी काम कर रही हैं। तो इस सवाल का जवाब आपने थोड़ा दे ही दिया, लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ कि जब आपने मनी मैटर्स का फॉर्म भरा तो किसी उद्देश्य, किसी ऑब्जेक्टिव से भरा होगा, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएंगे। सर मतलब हमारी शादी लास्ट ईयर जुलाई में ही हुई है, अच्छा तो शादी के टाइम पे कुछ कुछ जो लेंडिंग एप्स होते हैं उनसे लोन लिया था, क्योंकि शादी के एक्सपेंसेस और वो सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। अच्छा एंड तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो मैनेज हो नहीं पा रहा है एंड थोड़ा सा उसको लेके ही टेंशन रहती है घर पे भी। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, थोड़ा सा ये सिचुएशन हो गई है कि इंटरेस्ट किसी का भर पा रहे हैं, और इस वजह से वो आउट ऑफ मैनेजमेंट हो गया है, जिसकी वजह से समझ उसमें गया, थोड़ा हेल्प चाहिए थी। समझ गया। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोन्स के चंगुल में फंसे हुए हैं। समझ सकता हूँ, कभी कभी ऑप्शन नहीं होता है। कम से कम आपने शादी के लिए लिया, कुछ लोग तो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी अय्याशी के लिए ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन आप पे थोड़ा कम गुस्सा करूंगा। तो ठीक है, मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी आप लोन में फंसे हुए हैं उनको कैसे धीरे धीरे आप चुका पाएं, कौन कौन से जरिए हैं। इसमें घुसने से पहले एक चीज जानना चाहूंगा कि आपने ये बताया कि आप अपने पेरेंट्स से अलग रहते हैं, तो क्या आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं या उनकी जिम्मेदारी भी आप पर है? मतलब मैं हेल्प करता हूँ कुछ अमाउंट घर पे भेज के, बट अच्छा बाकी वो लाइक मेरे फादर अभी भी वर्किंग है, तो वो अपना अच्छा, टेक केयर करते हैं। समझ गया, ठीक है, समझ गया, परफेक्ट। चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति को जानने की कोशिश की क्या है, कितना आप कमाते हैं, कितना खर्च होता है, कहाँ कहाँ जाता है। तो सबसे पहले अच्छा हाँ, और दूसरी चीज एक्चुअली ये कि
आपकी क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है, तो लोन जो है वो आप लोगों ने एक साथ लिए थे, और जो आप चुकाने का प्लान बनाना चाहते हैं वो एक साथ की इनकम से करना चाहते हैं कि सिर्फ आपकी इनकम से? नहीं, लोन तो मैंने ही लिए थे, अच्छा। बट हम साथ में ही उनको पे करते हैं, तो मतलब मैं ही पे करता हूँ, और वो वाइफ की इनकम को भी कैसे यूटिलाइज करना है वो भी मैं ही मैनेज करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप दोनों की फिर इनकम को जोड़ के देखेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है, एंड फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप अपना बताइए, तो आपकी एवरी मंथ इन हैंड सैलरी कितनी आती है? सर, इन हैंड सैलरी मेरी 35,000 आती है। ठीक है, ओके। और इसमें से कुछ पीएफ कटता है, कुछ आइडिया आपको? नहीं नहीं, कुछ भी पीएफ नहीं कटता इसमें। अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं कटता है। एंड आपकी वाइफ की सैलरी कितनी है पर मंथ? वाइफ सर, पास में ही घर के स्कूल है जहाँ पे वो जूनियर टीचर हैं, एंड 18,000 उनकी सैलरी है, एंड पीएफ नहीं कटता है उनका भी। ठीक है, उनका भी पीएफ नहीं कटता है। ओके। इन दोनों सैलरीज के अलावा कोई और इनकम? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आपका टोटल महीने का हाउस होल्ड इनकम जो हो गया वो करीब 53,000 रुपीज है। अब खर्चों की बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने रहन सहन के खर्चे बताइएगा मुझे, जो घर चलाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए होता है। फिर लोन्स वगैरह की बात करेंगे। तो पहले, क्योंकि आप अलग रहते हैं, रेंट का हो गया, बिजली पानी, वो सब बताइए प्लीज। सबसे बड़ा तो रेंट ही है, जो हर महीने 12,000 रुपये रेंट का जाता है सर। ठीक है। ट्रैवल करता हूँ क्योंकि ओके। जो ऑफिस है मेरा वो गुड़गांव में है, अच्छा। तो मैं ट्रैवल का अराउंड 4,000 रख लीजिए सर। ठीक है। एंड मैं घर पे जो हर महीने बेचता हूँ 3,000 रुपीज है। ओके। ठीक है। फिर जो खाना खर्चा और इनका फोन का रिचार्ज एंड वो मिला के करीब करीब 7 से 8 हज़ार रुपए है, 8 हज़ार रुपये। ओके, ठीक है। इसके अलावा ईएमआई होती है सर, हाँ, उस पे जो आएंगे, उस पे आएंगे। कोई और ईएमआई के अलावा कोई और खर्चा है? सर, ये जो मिनिमम पेमेंट्स जाती है हर महीने वो हाँ, है, बट वो शायद ठीक है। हाँ, वो हम उस पे आएंगे। ठीक है, ठीक है, उस पे आएंगे हम। तो ये मैं एक बार इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये टोटल खर्चा करीब 27,000 रुपए। ये मोटा मोटा आपके दिमाग में ठीक बैठ रहा है कि महीने के करीब 27,000 रुपए खर्च हो जाते हैं घर चलाने में, सब कुछ? हाँ, 27-28 ही रहता है। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो फिर आपकी जो टोटल तनख्वाह है उससे बचते हैं करीब 26,000 रुपए। ओके, अब आप मुझे बताइए सारे आपके लोन, जितना आप पे करते हैं वो मत बताइएगा, सबसे पहले लोन के बारे में बताइए। लोन कितने अमाउंट का है, उसकी कितनी ईएमआई जाती है, कितना लोन बच चुका है, वो सब बताने की कोशिश करिए। अच्छा, ठीक है। तो सर, एक जो सबसे पहले एक कार्ड कंपनी है करके, ठीक है। उससे दिया हुआ था ओके। कुछ वेडिंग की शॉपिंग वगैरह के लिए, ठीक है। एंड वो 15,000 का लिया था, ओके। एंड उसका 2,000 रुपये कटता है हर हर महीने, वो देता ठीक है। रहता है। ओके। इसमें कितना बचा हुआ है, कुछ आइडिया है? 15,000 में कितना बचा हुआ है? नहीं सर, उसका उसका आइडिया अभी नहीं है। कोई मैंने बात नहीं। क्या, ठीक है, कोई बात नहीं। कब लिया था ये लोन? ये लोन लिया था सर मैंने मार्च अप्रैल के लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। ओके, ठीक है। एंड कुछ आइडिया है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, कितना ब्याज दे रहे हैं आप? नहीं सर, वो ओके। जरूरत थी तो इंटरेस्ट नहीं, तो। बिल्कुल ठीक है, समझता हूँ। ठीक है, तो पहला लोन है 15,000 रुपए का, उसका 2,000 रुपए आपका किस्त जाता है। ठीक है, दूसरा बताइए। एक सर और ऐसा ही ऐप है, से जो मिनिमम ड्यू उसका 1,500 रुपये वो करता हूँ हर महीने। ओके। फिर उसमें एक, कितना लोन है, कितने का लोन लिया था वो? ये सर लोन लिया था 12-15 हज़ार का ही था, एंड अच्छा। अभी कुछ टाइम पहले ही लिया था, छः अच्छा, छः महीने के पहले। ठीक है, ठीक है। ओके। फिर सर एक और
ईएमआई जाती है, एक करके है, उससे भी कुछ अमाउंट उठाया था मैंने। ठीक है। तो 50,000 टोटल लिया था। ओके। उसकी 5800 अभी ईएमआई जाती है। ठीक है। सर एक जगह से और लोन लिया था, वो पहले वाला भरने को, तो उसका भी अभी 4200 ईएमआई जाता है एक जगह पे। ओके, तो लोन 4200, ठीक है। ये कितना लोन था? ये सर 20,000 का था। ओके, ठीक है। एंड एक जगह से सर 30,000 रुपीज लिया हुआ था, हम्म। थोड़ा मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ईएमआईज कट रहे थे और वो हैंडल हो नहीं रहा था। ठीक है। तो सर 2,500 रुपये उसका भी ईएमआई जाता है, जो मैं ओके, हर महीने पे करता हूँ 2,500 उसकी तरफ। ठीक है। और एक सर 3,000 रुपये फाइनल पेमेंट होती है हर महीने की, वो भी एक ऐप से ही बोरो किया था मैंने। ठीक है। उसका कितना लोन है करीब? इसका सर 25,000 लिया था। अच्छा, ठीक है। मैं एक बार यही सारे हैं और भी है कुछ? नहीं, ये यही है सर अभी। ठीक है, काफी फंसे हुए हैं आप। ओके, समझ गया। तो टोटल आप पे, अगर मैं, आपको क्या लगता है आपके ऊपर कितना कर्ज है अभी? सर कर्ज तो मैं हालांकि कोशिश करता हूँ जितना ज्यादा से ज्यादा करके चुका दूं, हम्म। लेकिन करीब करीब 1 डेढ़ लाख रुपए के अराउंड का भी है जो देना है ऑलरेडी। बिल्कुल। चलिए, ये बात तो आपको पता है, वो थोड़ा सा अच्छा है। 1,50,000 रुपए, 1,55,000 रुपए है आपके सर के ऊपर अभी। एटलीस्ट कम से कम इतने के आपने लोन लिए हुए हैं। पता नहीं कि इसमें से कितना है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितना लोन चुक चुका है, कितना नहीं है। जी। ठीक है। इसके अलावा कोई और खर्चा? नहीं, खर्चा तो सर यही है सारे जो है। ठीक है, ठीक है। ओके। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? बैंक में सर अभी 5 से 6 हज़ार रुपए अभी है। ठीक है, ओके। 5,000 रुपये लेके चलते हैं। बाकी एंड हाँ, के लिए, बताइए। ये बाकी के महीने के लिए अभी जो बचा हुआ है वो है। ओके। एंड आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, या कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट है? सर जो इन्वेस्टमेंट थी वो शादी के टाइम पे निकालनी हो गई थी, एंड उसके बाद से अभी स्टार्ट हुआ नहीं है वो दोबारा। ठीक है, समझ गया। क्या आपके और आपकी वाइफ का हेल्थ इंश्योरेंस है कोई? नहीं सर, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं सर। क्या आपको कुछ आइडिया है कि आपके माँ पापा का हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं सर, उनका भी नहीं है। वो अपनी शॉप चलाते हैं, तो अच्छा, कंपनी में काम नहीं करते हैं वो, तो उनको अच्छा। भी। समझ गया। ठीक है। ठीक है दोस्त, तो मामला गंभीर है। एंड जितनी आपकी मदद कर सकेंगे करने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको तसल्ली दे सकता हूं कि आपका मामला ऐसा नहीं है कि आप डूब जाएंगे। आपका सर जो है, अगर मैं बोलूं, पानी से थोड़ा सा ही ऊपर है, तो थोड़ा सा सांस लेने की जगह तो है। एंड धीरे धीरे अगर सांस लेंगे और घबराएंगे नहीं, पेशेंस लगाएंगे, तो शायद कुछ समय में ये ठीक हो सकता है। करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहुत ही पेचीदा मामला है। अगर कुछ भी, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, इमरजेंसी आ गई, तो सब कुछ बिखर सकता है। क्योंकि आपके बैंक में कोई पैसा नहीं है, आपके पास कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एसेट नहीं है। तो कहीं भी 5-10 हज़ार रुपए की भी अगर जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर से एक और लोन लेना पड़ जाएगा, और फिर से उसी जंगल में आप फंस जाएंगे जो आप ऑलरेडी फंस चुके हैं। तो चलिए, कम से कम इस उम्मीद के साथ कि ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, कहीं कोई इमरजेंसी ना आए, जितना भी मैं समझ सकता हूं उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं एक एक्सेल शीट पे काम कर रहा हूं। इस एक्सेल शीट को मैं आपके साथ, जो कॉल हो जाएगी, शेयर करूंगा। एक चीज याद करानी बहुत जरूरी है, मैंने कॉल से पहले भी आपको बताया था, लेकिन जो सारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है कि मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूं, मैं फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ना ही क्वालिफाइड हूं, ना ही एलिजिबल हूं, और ना ही ये पेशे के तौर पे करता हूं। तो जो भी राय दूंगा,
वो अपनी एक्सपीरियंस से ही दूंगा। एंड प्लीज उसको किसी प्रोफेशनल से टेस्ट करा के ही इस पे कदम लीजिएगा। चाहे जितना भी आपको ऐसे लगे कि नहीं नहीं यही राय सही है और यही दिशा पे लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, ये पेशे से नहीं है और ना ही मैं एलिजिबल हूँ ये करने के लिए। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ओके ओके, चलो ठीक है। तो अब सबसे पहले आपका देखते हैं कि रियलिटी क्या है। समराइज अगर करूंगा दोस्त, तो करीब 53,000 रुपये आपका घर का इनकम है, आपकी वाइफ और आपकी इनकम जोड़ के। एंड आपका जो हर महीने का जीने रहने का जरूरत का खर्चा है वही 27,000 रुपये है। मतलब ये, इससे आप भाग नहीं सकते, ये तो आपको पैसे खर्च करने ही करने पड़ेंगे। तो फिर इसके बाद बच जाते हैं 26,000। एंड इस 26,000 में से आपकी जो करंट अभी ईएमआई चल रही हैं वो चल रही हैं करीब 19,000 की। मतलब अगर कुछ बचता है तो वही कुछ 6-7 हजार रुपए बचता है। एंड इससे अब आपको अपने ये कर्ज चुकाने हैं एंड फिर आपको एक ऐसी स्थिति में अपने आप को लाना है जहां इसके ऊपर फिर आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाएं। आई एम श्योर कि किसी पॉइंट पे आप परिवार शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए सेविंग करना शुरू करें, क्योंकि वो सारी नेचुरली चीजें हैं। एंड आप 28 साल के हो चुके हैं तो वो सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे आएंगी ही। तो हाँ जी, बताइए। ये 6,000 भी असल में बचता नहीं ही है, क्योंकि मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ ऐसा होता है कि अकाउंट में कुछ बचा नहीं है और फिर ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो वो 6,000 भी कहीं ना कहीं करके खर्च ही हो जाता है अभी भी। ठीक है, उसके लिए अब चलिए मैं आपको कम से कम जरिया बता देता हूं। आपको मैं कुएं तक ले जा सकता हूं, ये बता सकता हूं कि कुएं में पानी है और अगर आपको प्यास लगी है तो आप उसको पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको पानी पिला नहीं सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकता। आप एक अडल्ट हैं, आपके पास जिम्मेदारियां हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी वाइफ हैं। तो जिस भी कारण से आपने ये सारे लोन लिए, और मैं समझ सकता हूं कि वो कारण ऐसा नहीं था कि आपने रुल्फे कुछ भी मस्तियों के लिए किया, लेकिन फंसे तो हैं आप दोस्त। एंड निकलना आपकी जिम्मेदारी है। एंड जितना भी मैं बता सकूंगा बताऊंगा, लेकिन कुछ मुश्किलें तो आएंगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी बहुत आसान होने वाली है, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जादू की छड़ी आपको दिखा दूंगा जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा और एक ही दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्त, सबसे पहली चीज जो आपको करनी पड़ेगी, एंड इसका जवाब आप मुझे प्लीज सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि जो आपके महीने का खर्चा है, जो अभी मुझे आपने बताया 12,000 रुपए का रेंट है, 4,000 रुपए का ट्रैवल है, 3,000 रुपए घर भेजते हैं, 8,000 रुपए खाने पीने पे और बाकी चीजों पे चले जाता है, तो 27,000 रुपए जुड़ जुड़ के आता है मोटा मोटा। ये 27,000 रुपए क्या 27 ही रह सकते हैं? मैं अगर आपसे ये प्रॉमिस या आश्वासन मांगूं कि ये 27,000 रुपए से एक फूटी कौड़ी आप आगे खर्च नहीं करेंगे, क्या वो आश्वासन आप मुझे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है ये पॉसिबल है? क्योंकि अगर नहीं है तो जो जो सच है वो बता दो दोस्त। इसमें कुछ छुपाने से ना कुछ होगा नहीं। आपको सच बोलना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि आप कहां हैं, क्योंकि इस दलदल से सिर्फ आप ही अपने आप को बचा सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक राह दिखा रहा हूं। जी सर, जी सर। एक्चुअली सर, जो शादी के टाइम पे ये लोन लिए थे एक दो, उस टाइम पे ही वो करके एक ऐप है, इस पे मैं गेम खेलता हूँ। एंड उस टाइम पे मैं उसमें जीता भी था, तो वो उस पे पैसे लगाए मैंने कुछ, और वहां से ही एक्चुअली जो सिचुएशन है मैंने रियलाइज किया वो थोड़ा टफ हो गई थी। अभी भी मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि जो उससे निकल पा रहा है, जितना भी जीत पा रहा हूँ उससे करके इसको पे करूँ। लेकिन हाँ, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि क्या गलती हुई है। एंड मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इसके लिए कि ये 27,000 के ऊपर ना जाए अगर हो पाए तो। यार, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आपको ना डांटूं, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने अगर हो तो मैं आपको क्या ही बोलूं मैं अब।
ओके, मैं आपसे ना 2-3 सवाल पूछ रहा हूँ। एंड फिर से मैं बोल रहा हूं, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं पर खुद से झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि ये जेन्युइनली एक ऐसा मामला है जहां अगर 5,000 रुपए भी इधर उधर हो गए ना, तो शायद आप इससे कभी भी निकल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। तो प्लीज सच बोलिएगा। नंबर 1, क्या यही लोन है जो आपके चल रहे हैं या कोई और भी है? नहीं सर, लोन तो यही है। और सबका क्रेडिट कार्ड का ईएमआई और मिनिमम पे ड्यू करके सब मिला के जो है वो तो मैंने ठीक ही बताया आपको। एंड बस वही है कि मैं जो भी एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं, अभी भी थोड़ा-थोड़ा अमाउंट में ही ट्राई करता हूँ कि अगर कुछ मैं रिकवर कर पाऊँ, क्योंकि जब मैंने पहले खेला था, तो मेरी 25,000 की अर्निंग भी हुई थी इसमें। एंड उसके बाद से ही बट थोड़ा-सा नुकसान भी हुआ फिर। एंड इसलिए मैं अभी भी ट्राई करता हूँ, अगर थोड़ा-थोड़ा अमाउंट लगा के मैं कुछ अगर निकाल सकता हूँ, तो उससे हेल्प हो जाए। ओके, इस बारे में बात करेंगे। दूसरा, क्या आपने किसी भी दोस्त, किसी भी परिवार के सदस्य से कोई भी लोन लिया हुआ है? नहीं सर, दोस्त से और परिवार से तो नहीं लिया है लोन। ठीक है, थैंक गॉड, इतनी अकल आप में रही। तीसरा, आखिरी सवाल, आपका जो 27,000 रुपए का ये खर्चा है, क्या ये 27 ही है और क्या आप इसको 27 ही रख सकते हैं? हाँ सर, ये तो 27 ही मैं मैनेज कर लूँगा 27,000 में, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, ठीक है। तो फिर मैं आपको कुछ बहुत ही मुश्किल चीजें बताने वाला हूं। इससे आप रातों रात इन लोन्स से फ्री नहीं होंगे, वक्त लगेगा। लेकिन अगर ये वक्त आपने नहीं दिया तो आप फंसते चले जाएंगे और फिर आपको कुछ भी और कोई भी नहीं बचा सकता। नंबर 1, जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा इस 27,000 रुपए के खर्चे के बाद बचता है, आप उसे आज से किसी भी तरीके से बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। चाहे वो गेमिंग ऐप हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो कहीं कुछ और इन्वेस्टमेंट कोई बोल दे, कुछ भी और जरिया हो, आपका ऑब्जेक्टिव अपने बचे हुए महीने के पैसे से और पैसे बनाना नहीं है। आपका ऑब्जेक्टिव इन लोन्स को रेगुलरली डिसिप्लिन्ड मैनर में चुकाना है। तो सबसे पहला कदम दोस्त, एंड ये ना फितरत की बात है, इसमें कुछ फाइनेंस नहीं है, इसमें कुछ मनी मैटर नहीं है, इसमें कुछ सीखना नहीं है, ये आपकी फितरत है। और वो तभी आएगी जब आप अपनी गलतियां का एहसास कर चुके होंगे कि मैंने बहुत बेवकूफी करी है, एक चीज को चुकाने के लिए 4 और चीजों में अपना पैर डाल दिया है और उसमें मैं फंस चुका हूं। तो आज के बाद मुझे हर महीने, मुझे क्या यार, आप अपने लिए कर रहे हैं, मुझे या खुद के लिए आप हर महीने उस 27,000 रुपए को 27 ही रखेंगे, 19,000 रुपए जो आपको हर लोन के चुकाने हैं वो चुकाएंगे, और उसके बाद आपकी इनकम से आपके पास 7,000 रुपए बचने चाहिए, जिसका आप कहीं भी और इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये वादा आप मुझे दे सकते हैं? ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला कदम, एंड मैं ये आपकी मर्जी से ये यहां लिख रहा हूं, यू विल सेव 7,000 every month after all expenses। ठीक है, 53,000 बता देता हूं ये कैसे आ रहा है। 53,000 आपकी इनकम है, 27,000 रुपए आपके महीने के खर्चे हैं, उसको करके 26,000 रुपए बचे। उस 26,000 में से 19,000 की आपकी ईएमआई है, चाहे वो मिनिमम अमाउंट ड्यू हो, चाहे वो प्रिंसिपल आप पे कर रहे हो, जो भी कुछ हो। आपको ये वो याद भी नहीं है तो फिर उसमें घुस भी नहीं सकते, पर 19,000 रुपए आप मान के चलिए चले गए। वो काटने के बाद 26 में से 7,000 बचे, और वो 7,000 रुपए आप हर महीने बचाएंगे। वादा रहा? जी सर, बिल्कुल। अब तो सिचुएशन ऐसी है कि टेंशन ही रहती है घर पे इसके बारे में, क्योंकि बताया भी नहीं है। और
जितना भी हो सकता है मेरी तरफ से वो तो करना ही है सर अब। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके बाद अब ऐसे हम कदम बढ़ाएंगे। हम आपके जो लोन आपने लिए हुए हैं उसको सबसे कम अमाउंट से शुरू करते हुए सबसे बड़े अमाउंट तक धीरे धीरे चुकाने की कोशिश करेंगे। इससे लोन थोड़ी जल्दी जल्दी चुकेंगे। उन लोन की तरफ जो भी आपकी महीने की किस्त जा रही है उससे थोड़ा और फ्री पैसा आएगा एंड जितनी जल्दी हो सके इस मामले से बाहर निकलेंगे। तो ये रहा अप्रोच। पहला लोन 15,000 रुपए का जिसका 2,000 रुपए किस्त जाती है, वो 15,000 रुपए का लोन आप कायदे से 2 महीने में चुका सकते हैं अगर आप ये 7,000 रुपए हर महीने डालेंगे। करेक्ट? जी सर। तो आप सबसे पहले 7,000 रुपए डालेंगे तो 2 महीने के अंदर ये लोन मोटा मोटा चुक जाएगा। जो 2,000 रुपए उसकी किस्त है वो तो दे ही रहे हैं, उसके ऊपर 7,000 रुपए और देंगे, जो भी वो लोन ऐप है जहां भी हो। ठीक है जी सर। एंड जब वो लोन चुक जाएगा आपके पास उस पॉइंट पे ये 7,000 रुपए प्लस जो किस्त आप इस लोन की देते थे 9,000 रुपए वो बच जाएंगे। तो अब 2 महीने बाद आपके पास हर महीने 9,000 रुपए बचेंगे। विद मी? अभी तक समझ में आ रहा है? जी सर। जी। इसके बाद हम फिर दूसरे 15,000 रुपए वाले लोन के लिए आएंगे। वो जो 15,000 रुपए वाला लोन है उसमें से आप फिर से 7,000 रुपए हर महीने देंगे। 2 महीने के अंदर वो भी चुक जाएगा और उसको चुकाने के बाद आपके पास जो 9,000 रुपए बचते थे वो तो बचेंगे ही, प्लस 1,500 रुपए जो उस लोन की किस्त थी वो भी बचेंगे, तो 10,500 रुपए बचेंगे। प्लस जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने रहे थे, क्योंकि आपके पास 9,000 रुपए सरप्लस था, आप दे उस लोन को सिर्फ 7,000 रहे, तो वो जो 2,000 रुपए हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे ताकि आपका बैंक बैलेंस भी धीरे धीरे थोड़ा बढ़ता रहे कि इमरजेंसी या कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो जाए तो कम से कम थोड़ा सा पैसा हो, फिर से लोन लेना ना पड़े। तो अभी आपके पास बैंक में 5,000 रुपए हैं, इस 2 महीने बाद 2,000 रुपए और जोड़ के 4,000 रुपए और आ जाएंगे, तो आपके पास बैंक में होंगे 9,000 और आपके 2 लोन अब तक चुक चुके हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? जी सर। ठीक है सर। ठीक। उसके बाद हम चुकाएंगे आपका 20,000 रुपए वाला लोन। ये 20,000 रुपए वाला लोन जो है आप महीने में अब 10,500 रुपए बचा रहे हैं, तो इस 10,500 रुपए में से आप 7,000 रुपए इस लोन की तरफ देंगे, 3,000 रुपए आप अपनी जमा पूंजी बनाएंगे। तो ये लोन अब 3 महीने में चुकेगा एंड 3 महीने बाद आपके पास वो जो 4,000 रुपए हैं, 4,200 रुपए की जो किस्त है वो बच जाएगी। तो अब आपके पास महीने में 14,700 रुपए रहेंगे, प्लस जो उन 3 महीनों में आपने 3,500 रुपए हर महीने अपनी जमा पूंजी के लिए रखे हैं वो अलग से। तो आपके पास अब वो 3 महीने में 10,500 रुपए और आ चुके हैं। सॉरी, हाँ, 10,500 रुपए, 3,500 रुपए जो किए हर महीने इंटू 3 महीने, 3 महीने, तो 10,500 रुपए वो, 9,000 रुपए पहले ही थे, तो आपके पास करीब करीब 20,000 रुपए बैंक में है और आपके अब 3 लोन चुक चुके हैं और 14,700 रुपए आपके पास अब हर महीने फ्री सरप्लस है। ठीक है? अगर कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, एक्सेल शीट में समझ में आ जाएगा, लेकिन ये जानना जरूरी होगा। ठीक है? ठीक है सर। जी। फिर इसके बाद हम आते हैं 25,000 रुपए वाला लोन और वो हम चुकाएंगे। हमारे पास है अब 14,700 रुपए। हम अब जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 20,000 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, तो हम इस 14,700 में से 12,000 रुपए इस लोन की तरफ देंगे। तो चौथा लोन हम 12,000 रुपए चुकाने की कोशिश करेंगे, 2 महीने में ये लोन भी चुक जाएगा और अब आपके पास 14,700 प्लस 3,000 रुपए जो बच गए, 17,700 रुपए फ्री है। प्लस जो 14,700 में से आपने सिर्फ 12,000 रुपए लोन को दिए, जो 2,700 रुपए हैं वो आपकी जमा पूंजी और बन गई है 2 महीने के अंदर करीब 5,000 रुपए। इसके बाद 5वां लोन 30,000 रुपए का, उस 30,000 रुपए के लिए अब हमारे पास 17,000 हैं, हम 15,000 रुपए डालेंगे, ये भी 2 महीने के अंदर चुक जाएगा और आपके पास अब होंगे 17,000
700 प्लस 2,500 रुपये इस लोन की किश्त 20,200 रुपये। और ये 20,200 रुपये हम आखिरी लोन जो है अपना 50,000 रुपये वाला वो चुकाने की कोशिश करेंगे। तो हम पूरे के पूरे 20,000 रुपये इसमें डालेंगे एंड ये करीब 2.5 महीने में चुकेगा। और इस लोन को चुकाने के बाद हमारे पास होंगे करीब 26,000 रुपये फ्री, जो कि हमारे पास ओरिजिनली थे। 13 से 14 महीने लगेंगे दोस्त ये सारी चीजें करने में। अगर आपने ये पूरी शिद्दत के साथ काम कर दिया तो आज हम ये जनवरी 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मार्च अप्रैल 2026 तक आपके सर के ऊपर कोई भी लोन या कर्ज नहीं होगा और हर महीने आपके पास 26,000 रुपए फ्री होंगे, जिसको आप अपनी सेविंग्स के लिए, अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए, किसी और खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं। सिर्फ 13 से 14 महीने की बात है दोस्त, सिर्फ 13 से 14 महीने की बात, एंड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिस कर्ज के तले, बोझ के तले आप अभी हैं, वो तो खत्म हो ही जाएगा। आप इतना फ्री कैश जनरेट करेंगे कि आप अपने आने वाली जिंदगी को बहुत बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। जी सर, जी। सवाल पूछिए। नहीं सर, अभी जैसा आपने बताया है और इसको ही फॉलो करना है ताकि जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है अभी थोड़ा उससे ठीक हो पाए, एंड जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करूँगा कि खर्चे कंट्रोल करके और ये प्लान को फॉलो करें आपके। बिल्कुल, जब ये हो जाएगा, एंड मैं आशा करता हूं कि ये हो जाए अगले साल जब हम बात करेंगे, तो मैं इसी उम्मीद के साथ बात करना चाहूंगा कि आप लोन से बहुत दूर जा चुके हैं, जिंदगी में शायद कभी भी कोई और फालतू का लोन नहीं लेंगे, कभी भी अपने आप को इसी स्थिति में वापस नहीं पाएंगे। और उस समय पे जब आप करीब 29 साल के होंगे, एंड आशा करता हूं कि उस समय पे आप परिवार अपना शुरू करने की सोच रहे हों या शायद कर भी चुके हों, उस समय पे आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक, अपने वाइफ और अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है, क्योंकि आपको ऑफिस से नहीं मिली है, बहुत जरूरी है। ये अच्छी चीज है कि आप अभी 28 साल के ही हैं, वाइफ भी शायद, वाइफ कितने साल की हैं? वाइफ सर अभी 25 साल की हैं। तो वाइफ और आप दोनों 20s में ही हैं, ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस नहीं हैं, तो इसी उम्र में आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं और वो सही रहेगा। तो 29 साल की उम्र में अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस लीजिएगा। अगर माँ पापा के लिए भी ले पाएं तो प्लीज लीजिएगा, उनकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए। अगर ऑलरेडी 60 प्लस हो गए होंगे तो देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महंगी हो जाती है इंश्योरेंस, लेकिन अगर उसके बिलो होंगे तो फिर प्लीज लीजिएगा। और जिस दिन 30-31 साल के हो जाएंगे और आपका परिवार शुरू हो जाएगा, आपके बच्चे हो जाएंगे, अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस भी ले लीजिएगा, ताकि अगर भगवान ना करे आपकी जिंदगी को कुछ हो जाए तो आपका परिवार सुरक्षित रहे, कम से कम फाइनेंशियली। तो ये 2 चीज अगर आप करेंगे, बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह तभी समझेंगे जब आपको उस फ्रीडम का एहसास होने लगेगा और वो 26,000 रुपये महीना जो हम अभी प्लान कर रहे हैं वो आपके हाथ में आना लगे। लेकिन तब तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इस पैसे को बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है। डिसिप्लिन रूप में हर महीने पूरी शिद्दत के साथ ये लोन चुकाना है, एंड धीरे 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 करके ये लोन चुकता रहेगा। ठीक है दोस्त? बिल्कुल सर, बिल्कुल। बढ़िया है। अब मुझे बस आखिर एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि इस सारी गुफ्तगू के बाद आपकी जिंदगी में सीख क्या है? अब सीख तो यही है सर कि जब स्टार्ट किया था तो थोड़ा सा इनकम हुई थी उससे, एंड उसके बाद ही लगा भी मुझे कि अगर, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो 500 रुपये ही लगाए थे और करीब 24,000 रुपये मैंने निकाले थे, विड्रॉ किए थे। एंड उसके बाद भी कुछ बार जीता, लेकिन ये है कि मैंने रियलाइज किया कि शायद थोड़ा सा आदी हो रहा हूँ उसका, और इसलिए फिर मैंने कम अमाउंट से ही करना शुरू किया ताकि जो खर्चे हैं वो भी मैनेज होता रहे और लोन ना लेने पड़े। तो पिछले जो आखिरी लोन लिया था वो भी
पिछले साल सितंबर में लिया था एंड उसके बाद से अभी और इसके आगे फिर लोन नहीं लिया है, लेकिन हाँ उसको उसको पूरी तरीके से बंद कर दूंगा एंड जो जो प्लान आपने बताया उसको बिल्कुल फॉलो करूंगा सर। बढ़िया, अच्छी सीख है एंड आपकी कहानी के थ्रू और लोग भी यही सीख ले पाए, वही चाहूँगा। बहुत बहुत आसान होता है पैसे के पीछे ऐसा भागना और ऐसी धुन में पड़ जाना कि ऐसा लगे कि यार जहाँ से भी पैसे मिल जाएं, जिस तरीके से भी मिल जाएं, बस रातों रात और पैसे बढ़ जाएं। लेकिन एक चीज़ जो मैंने ज़िंदगी में सीखी है वो यही है कि यार सबसे बेस्ट पैसा वही होता है जो धीरे धीरे आता है, क्योंकि फिर वही पैसा धीरे धीरे जाता भी है। जो पैसा जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला भी जाता है। तो यही आशा करूँगा कि आप फिर से इसके कभी भी अधीन ना हो, कभी भी इसकी लत ना लगे एंड ऐसा लग रहा है कि आप समझ चुके हैं। तो 1 साल बाद अगर कभी मुलाकात हुई और आपसे पूछूं कि क्या हालत है दोस्त, तो यही उम्मीद से अलविदा बोलूँगा कि आप बोलेंगे कि सारे लोन चुक चुके हैं, अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी सी SIP चल रही है एंड परिवार खुश है एंड कोई तनाव नहीं है। ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। परफेक्ट, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू जुड़ने के लिए एंड टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।